सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आया हूँ एक जावा का कोर्स जो कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएगा विथ एआई। बिना किसी भी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता रहा हूँ ये एक पूरा जॉब रेडी कोर्स होने वाला है। अगर आप इस कोर्स को पूरा स्टार्टिंग टू एंड से कंप्लीट कर लेते हो तो विदाउट 100% गारंटी आप लोग एक अच्छे जॉब पे लैंड कर सकते हो। विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्लाइड से। इसमें हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में मतलब पूरा हम देखेंगे कि हम इस पूरे वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास इसका एक अलग से पीडीएफ भी है, बट सबसे पहले आप एक पीपीटी देख लो। और इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम बिगनर फ्रेंडली कोर्स में लेके आया हूँ। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपको स्टार्ट करने के लिए इसमें कुछ भी प्रीरिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा आपको बेसिक से सिखाऊंगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोइंग टू बी द प्रो ऑफ दिस जावा। ओके, जावा प्रोग्रामिंग रोड मैप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस प्रोजेक्ट्स। ओके, ये सब तो आपको पता ही है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारा कंटेंट। इसमें हम सीखेंगे जावा फंडामेंटल्स और कोर सिंटैक्स के बारे में, जो कि फंडामेंटल्स यानी कि आपका जो बेसिक्स रहेगा उसको हम सीखेंगे कि कैसे फ्लो काम करता है पूरे कोड का। और जो कोर सिंटैक्स होता है बेसिकली जावा का, जिसमें हम कोड लिखते हैं, वो सीखेंगे। कंट्रोल फ्लो सीखेंगे, लूप सीखेंगे, कलेक्शन सीखेंगे, मेथड्स देखेंगे, ऊप स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो भी हम देखेंगे उस ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स देखेंगे जावा के, फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉन्करेंसी देखेंगे, और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी हम एक बनाएंगे एंड में इसके, जो कि हम पूरा समरी होगा जो भी हमने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी सीखा है उसको हम कंसिडर करके एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ताकि आपको एकदम समझे कि कैसा फ्लो काम करता है कोड का। ठीक है, और आपको कहाँ पे यूज़ करना है वो कोड स्टेटमेंट्स को। देन हमारा नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ जावा और वेयर इट यूज़। जावा बेसिकली एक वर्सेटाइल है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और वाइडली यूज फॉर एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बैकएंड सर्विस, बिग डेटा प्लेटफॉर्म एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप टूल्स। ओके, इसको आपको हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो यू आर प्रोवाइडेड। ओके, सबसे पहले तो हम करेंगे जेडीके इंस्टॉल करेंगे, जो कि होता है जावा डेवलपमेंट किट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कोई से भी जावा कोड को रन करने के लिए। और हम एक आईडी ही चूज़ करेंगे जिसमें हम कोड लिख लेंगे। वो उसमें आते हैं एक्लिप्स रहता है, VS कोड होता है, ओपन जेडीके होता है, इंटेलिजेंट आइडिया होता है। लेकिन हम इस कोर्स में इंटेलिजेंट आइडिया से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है जावा के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग टाइपिकली इंक्लूड्स अ क्लास डेफिनेशन, अ मेथड एंड executable statements organized into blocks using curly braces. Okay, ये समझ गए। Then hello world compilation and execution. Create a class with a method write compile using a run with from the command line or IDE. Command beginners pitfalls to avoid. जो चीज़ें हमें avoid करनी चाहिए, watch for case sensitivity in class and method names, missing semicolons, mismatched braces, incorrect files name and forgetting the match class name with the file. Okay, and then हमारा नेक्स्ट आता है वर्किंग विद वेरिएबल्स एंड यूज़र इनपुट। वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर होता है जो कि हम जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंटेनर पकड़ लो, जैसे कि अभी कोई शुगर का कंटेनर है जिसमें हम शुगर को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही जावा में जो है वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंटेनर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के हम वेरिएबल्स बना सकते हैं अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। वैसे ही यूज़र इनपुट है, अगर हम यूज़र के इनपुट पे काम करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली पहले यूज़र का इनपुट लेना होगा। उसको हम कैसे लेंगे ये हम यूज़र इनपुट में सीखेंगे। ओके, console input and validation. Use scanner to read user input for values like names, age, print, personalize response, ensure type compatibility. जो कि मैंने आपको बोला कि हम अलग अलग टाइप के जो है डेटा इनपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूज़र इनपुट किसी का नंबर में चाहिए, किसी की एज आपको एज ए इनपुट चाहिए और आप दे रहे हो वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग, दैट कॉन बी अ वेरी कंपाइलेशन एरर। ओके, कंपैटिबिलिटी एरर। प्रिमिटिव टाइप्स एंड वेरिएबल्स भी देखेंगे। जावा प्रिमिटिव इंक्लूड्स इंट, डबल, कैर, बुलियन, लर्न, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड नेमिंग रूल्स दैट कीप कोड रीडेबल, कंसिस्टेंट एंड ईजी टू मेंटेन इन रियल प्रोजेक्ट्स। ओके, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स एंड शॉपिंग यूटिलिटीज़। हम इसमें मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जैसे लॉजिस्टिक बेस्ड इंटरेक्टिव गेम्स, वर्ड बेस्ड एंड शॉपिंग यूटिलिटीज़, जिसमें हम
कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, रिकमेंडेशन रेट चेक करेंगे। ओके, सो मैं आपको ये ज़्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि हम जो भी अपनी एनर्जी है वो लगाएंगे हम रियल कोड में इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस स्टफ। ओके, सो एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एंड फॉर्मेटिंग आउटपुट। सो जैसे कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, उसमें भी हमें एक्सप्रेशंस जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि प्लस है, माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये सब है, वो सब जावा में भी यूज़ होता है। विथ इंटीजर डबल ऑपरेंड्स भी होते हैं, एक्सप्लेन इंटीजर वर्सेस फ्लोटिंग पॉइंट, डेविएशन, प्रेसिजन लॉस, राउंडिंग कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल साइंटिफिक कैलकुलेशंस। ओके, सो इसमें बहुत सारे मैथ फंक्शंस भी आते हैं जो हमें डायरेक्टली आउटपुट देते हैं, जैसे एवरेज निकाल के दे देंगे, सम निकाल के दे देंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी नंबर राउंड अप करके दे देंगे। ओके, सो एक और आता है हमारा बिग डेसिमल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डेमो। ओके, सो यूज बिग इंटरेस्ट एंड कंपाउंड डेमो फॉर प्रिसिजन monetary operations, apply string format and printf for aligned localized output, implementation and a simple compound interest calculator, printing yearly balances clearly. Okay, so ये हमारा रिजल्ट है उसको, ये देन कंट्रोल फ्लोर लूप्स जो हमने देखा था वो देखने वाला है। सो इसमें आता है कीप, इम्प्रूव, स्टार्ट, पॉज। ओके, सो ये जो है वो जावा के एकदम जावा ब्रांचिंग डिसीजंस हैं, इसको आप पढ़ लेना। मैं फ़िलहाल आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के नहीं बोलूँगा, हम ज़्यादा करके रियल आउटपुट पे भरोसा करेंगे, रियल आउटपुट देखेंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, सो कोर लूप, कंस्ट्रक्ट एंड पैटर्न्स। देन सेकंड आता है हमारा एक्चुअली जावा लूप्स है, प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। ओके, सो कंट्रोलिंग एंड अप्लाइंग लूप्स इन प्रैक्टिस। ओके, ये हम सब प्रैक्टिस में ही देखेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। सो वर्किंग विद बेसिक्स एरे, एरेस क्या होता है, एरेज एक फिक्स साइज एरे होता है, प्रैक्टिस डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड स्टोर यूजर एंटर डेटा like sources or names or later processing in simple programs and exercises. Okay, so searching and 2D array in practice. So implement linear search to find implements in array, then extend to 2D arrays for grid used in quiz games, hangman boards and other interactive applications. Okay, then हमारा next आता है collection and utility classes. So इसमें आते हैं wrapper classes and collection basics. Okay, एंड नेक्स्ट आता है हमारा मैप्स, जेनरिक्स एंड ई नम्स इन प्रैक्टिस। ओके, सो ये भी हम देखेंगे। एंड लेटर ऑन मेथड्स, ऊप्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, सो उसको देख लेते हैं। सो उसमें आता है हमारा मेथड, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग भी आता है एंड स्कोप आता है। सो स्कोप बेसिकली जो होता है वो कोड की हम कह सकते हैं एक एरिया होता है कि कोड का स्कोप कहाँ तक है। उसमें आते हैं मल्टीपल टाइप्स आते हैं, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप आते हैं, वो भी हम देखेंगे। देन उसमें आ रहा है हमारा डिफाइनिंग एंड रीयूजिंग मेथड्स। ओके, सो इसमें हम बेसिकली एक मेथड बनाएंगे जिसको हम रीयूज़ करेंगे हर बार कोड में, मतलब एक ही अगर हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें अलग अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सेम कोड से हम मल्टीपल जगह पे आउटपुट ले सकते हैं। सो ओवरलोडिंग देखेंगे, वीएक्स देखेंगे, स्कोप देखेंगे। ओके, एपीआईज क्या होता है वो भी अगर हमें टाइम मिलता है तो हम वो भी देख लेंगे, एक्चुअली हम सभी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो कोर ऊप्स पिलर्स है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक्चुअली कोई भी अगर आपको पूछता है कि 4 पिलर्स ऑफ जावा, सो सबके मुंह पे यही आता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रक्शन। ओके, सो ये भी हम देखेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बस फिलहाल के लिए अब इतना ध्यान में रख लो कि ऊप्स के जो है वो 4 पिलर्स होते हैं। देन होता है हमारा क्लासेस आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, की आता है, मैकेनिज्म आता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस ऊप फीचर्स एंड रिलेशनशिप। सो इसमें आता है इनहेरिटेंस, वही मेथड, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब हम देखेंगे। देन एनकैप्सुलेशन इंटरफेसेस, जिसमें मैंने आपको बताया एनकैप्सुलेशन। देन हमारा आता है फाइल कॉन्करेंसी एंड कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स, जो कि मैंने बताया आपको, हम वर्किंग विद फाइल्स, डेटा एंड यूटिलिटी एपीआईज। सो एपीआईज बेसिकली एप्लीकेशन इंटरफेसेस होते हैं जिससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी अलग फाइल्स या फिर अलग डेफिनेशन से। ओके, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड रोबस्ट प्रोग्राम्स, टाइप्स आता है, कॉजेस आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। देन आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट दोस्तों, ज़्यादा कुछ उसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है। थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग एंड anonymous classes. Okay, so threading and multi-threading basics. So learn threading concepts, thread classes and runnable interface, how to start thread and run tasks in parallel like playing music while updating the user interface. Synchronization and anonymous classes that we shared that
data uses and race conditions apply. Simple synchronization uses anonymous classes for event handlers, callback functions, alarm clock and music player concurrency. Okay. देन हमारा नेक्स्ट आता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब जो भी हमने सीखा है उसको कंसिडर करके एक समरी में हम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो. अभी मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम पूरा कोड स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस लेवल. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं इस कोर्स को बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इनफ फॉर मी एंड दैट्स इनफ फॉर माई कोर्स एंड दैट्स इनफ फॉर यू टू. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.